दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विश्व की ज्वलंत और कई दशकों से चली आ रही वैश्विक समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस पे उस महत्वपूर्ण संस्था के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे 2004 में जब उसका संचालन हमारे भारतीय पर्यावरणविद आर.के. पचौरी कर रहे थे, तो उन्हें 2005 में विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा गया, यानी उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उस संस्था का नाम है आईपीसीसी। अब ये आईपीसीसी का क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या काम है हमारे जलवायु परिवर्तन पर? हम देख रहे हैं कि हमारे विश्व की सबसे ज्वलंत, सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है, जो कि पूरे विश्व के देश सबसे पहली चर्चा इसी पे करते हैं और विभिन्न प्रकार से प्रयास किए जाते हैं कि किस तरीके से हम इस पर काबू पाएं। नहीं तो वो समय शीघ्र आ जाएगा जब हमारे सृष्टि के अंतिम उत्पाद मानव का अंत हो जाएगा। यानी आज हम लोग वन्य जीव प्राणियों को राजा डेट बुक में लिख करके ये बताते हैं कि ये लुप्त प्राय है, उस पर सर्च करते हैं, लेकिन जब हम सब भी विलुप्त हो जाएंगे तो किस प्रकार की बुक होगी, आखिर कौन दर्ज करेगा? तो इसके लिए हमारे विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण यूनिट के द्वारा दोनों ने मिल करके एक समूह गठित किया। उसका नाम आईपीसीसी रखा, यानी इंटरनल गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नाम दिया। इसका काम कोई अनुसंधान नहीं करना है, इसका काम है सर्वे करना और संबंधित रिपोर्टें तैयार करना और सबके सामने रखना, जिससे कि जब भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे आए सरकारों के बीच में, देशों के बीच में, तो उसमें गौर विचार विमर्श हो जाए और उसका कोई रास्ता निकाला जाए। तो दोस्तों, आईपीसीसी जो एक समूह बनाया, उसके 3 ग्रुप बनाए। पहला जो ग्रुप है, पहला जो समूह है, उसका कार्य है कि जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पक्षों को रखना, पक्षों का आकलन करना, जलवायु परिवर्तन के पक्षों का आकलन करता। जबकि दूसरे का है जलवायु परिवर्तन के सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक प्रभावों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का आकलन करना। और जो हमारा तीसरा समूह है, उस तीसरे समूह का काम है कि हमारे ग्रीन हरित गैसों के बारे में आकलन करना कि कितनी मात्रा में ग्रीन हरित गैसों को कम किया जाए, ग्रीन हरित गैसों को कितनी मात्रा में कम किया जाए। दूसरा, ग्रीन हरित गैसों के पड़ने वाले प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव होंगे। यानी इन सब चीजों का आकलन करने के लिए आईपीसीसी का गठन किया गया। और जानते हैं कि आर.के. पचौरी की अध्यक्षता में बखूबी बहुत अच्छा काम किया। 88 में संस्था गठित की गई थी और
90 में इसने पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हर 5 साल में अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और इसके जो तीनों समूह हैं, यानी मैंने पहले भी बताया था, प्रथम समूह जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक पक्षों की समीक्षा करके रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। दूसरे में सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक पहलुओं के प्रभावों के बारे में आकलन करके प्रस्तुत करता है। और तीसरे में ग्रीन हरित गैसों को कितना कम किया जाए, उसके कम करने के उपाय क्या होंगे, ग्रीन हरित गैसों के कम करने के उपाय क्या होंगे। और दूसरे उसी में उसके साथ और भी एक आकलन करता है, क्या, ग्रीन हरित गैसों के पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से हम लोगों को अभिभूत कराता है। अब यही जो रिपोर्टें हैं, इन रिपोर्टों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे विभिन्न प्रकार के देशों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को, प्रभावों को कम करने के लिए रास्ता निकालने का प्रयास किया जाता है। आप देखेंगे ये जितने भी प्रभाव पड़े हैं हमारी औद्योगिक क्रांति के बाद में, जो हमारी CO2 है, औद्योगिकरण के पहले ये 280 ppm थी, जो कि 2005 के बाद 379 ppm हो गई। वहीं जो हमारा मीथेन है, मीथेन 715 ppb थी, वो बढ़ करके 1734 हो गई। समुद्री तापमान में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है और इधर काफी वृद्धि देखने को आई है। यानी कह सकते हैं कि अंटार्कटिका में जहां बर्फ है वो पिघल रही है। और दोस्तों, वास्तव में इस जलवायु परिवर्तन से, मैंने अभी बताया था ना कि शताब्दियों से समस्या चल रही है, तो आप देखेंगे 100 वर्षों में, एक शताब्दी में हमारी अंटार्कटिका का जो तापमान है, जो उसकी वृद्धि है, क्या हो गई है, डबल हो गई है, दोगुनी हो गई है, जिससे कि हमारे बर्फ पिघल रहे हैं, हमारे समुद्र के जल स्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि अगर जलवायु पर वास्तव में अंकुश न लगाया गया तो हमारी वैश्विक गतिविधियां, हमारे मनुष्य के अस्तित्व पर खतरा मंडरा जाएगा। और आप देखते हैं कि इससे अगर हम लोग वास्तव में जलवायु परिवर्तन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ग्रीन हरित गैसों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो यकीनन है कि ग्लोबल वार्मिंग, जो एक नेचुरल पृथ्वी की अच्छी गति के कारण होती है, उससे पहले ही हम लोग उसे आमंत्रित करने वाले हैं। और अगर वो आमंत्रित हो गई, अगर हमारे क्रियाकलापों में कोई तब्दीली ना आई, तो क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, टापूज डूब जाएंगे। और वो समय दूर नहीं है जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और विनती करनी पड़ेगी मनु की, आइए और अपने जहाज में बिठा के बचाइए। तो आप समझ सकते हैं वो क्षण कैसा होगा और कितने लोग बचेंगे। तो इस तरीके से मैंने बताई IPCC के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, समीक्षा अधिकारी, UPSC, UPPCS और आपके टेट सीटेट यानी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बस फर्क इतना होता है, उस परीक्षा की गंभीरता के अनुसार उनके प्रश्नों के उत्तर की गरिमा बढ़ती रहती है और सरल होती रहती है। भाई टेट सीटेट में पूछा जाएगा, थोड़ा सा नन्हा सा प्रश्न पूछा जाएगा, छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा, UPSC में पूछा जाएगा तो वो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, विचारणीय हो जाएगा।
कई सेक्शन में आ जाएगा, इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अक्सर प्रश्न आता है कि अगर यही ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो 2050 तक हमारे आधे से अधिक टापू जलमग्न हो जाएंगे, और अगर हमने कोई नियंत्रण न किया तो आगे आने वाले 2075 में दुनिया के बहुत सारे टापू डूब जाएंगे, और फिर वो समय शीघ्र आ जाएगा जिससे संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो